5 मिनट में 25 खबरें आप देख रहे थे। अब बात करेंगे कोरोना के प्रकोप की। आज यूपी में कोरोना केसेस में मामूली सी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 29,192 केसेस आए हैं, जिसमें कल के मुकाबले 1800 कम केसेस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की जान गई है, जबकि 38,687 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। यूपी में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। उसका नतीजा है कि अब यूपी में एक्टिव केसेस घटकर 2,85,832 रह गए हैं। ये आपको आज की कोरोना की अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 1800 मामले कम आए हैं। कालाबाजारी करने वालों का गैंग नोएडा में सक्रिय है। इस पर आपको बताएं कि इतने पैंतरे होते हैं इनके कि आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे। ये मजबूरियों का फायदा उठाकर मरीजों के परिजनों को लूट लेते हैं। न्यूज़ 18 ने नोएडा के ऐसे लुटेरों को अपने कैमरे में कैद किया है। रिपोर्ट देखिए। ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। क्या भरेगा आप सिलेंडर लेना? बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 देगा, छोटा 5। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है। लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। एक सिलेंडर करवा देते। अब तो नाम लो चैनल लो सभी परेशान है। पर आज सुबह ही गाड़ी गई है। तो कब तक? शाम को ही कल सुबह निकली है। तो बनने में टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ी। है जी 10 लीटर 8 का वो आ रहे हैं 8,000 बाकी तो भाई करते हैं। और इससे बड़ा वाला क्या है? वो बड़ा वाला है 8 लीटर का इनाम यही है। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर आता है वो आ ही नहीं रहे। जो बनाता है उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, तो इस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह हम मना तुम्हारे करते हैं। 8,000 का यही है खाली गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलवक्त कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का और न ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। बड़ा नहीं मिलता। कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं। गैस भर जाएगा आप सिलेंडर लेना। बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 देगा, छोटा 5। जाहिर है सेक्टर 9 स्थित इस दुकान में भी सांसों का सौदा किया जा रहा है। छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस की कीमत 200 रुपए तक होती है, जिसे 500 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर तो 300 से 400 रुपए तक रिफिल होता है। उसके लिए 1150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं।
मतलब ये कि 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने दामों में सांसों की बोली लगाई जा रही है। कालाबाजारी करने वालों ने हमें ये भी बताया कि नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मोटी कीमत चुकाने के बाद आखिर कहां मिल रहे हैं। सिलेंडर किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाइए। तो सिलेंडर आप 3 पॉइंट बता दीजिए। मयूर गैस पे वहीं से आ रहा है। सिलेंडर भी अगर आपको वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, है वहीं से आ रहा तो आप कहते हैं वहाँ पे गैस है, है। गैस तो है, सिलेंडर नहीं है। वो सिलेंडर पे कोई खत्म है कल सिलेंडर वैसे 4,500 लीटर कितना लीटर वाला गैस का टाइम पे जब गैस नया रेट आएगा तब पता चलेगा। वैसे 5 बाजार में 8 लीटर का सिलेंडर 1,000 रुपए से भी कम में आता है, लेकिन यहाँ जरूरतमंदों से 4,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपदा में मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान गिरवी रख चुके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इनकी बेईमानी से किसी की जान भी जा सकती है। नोएडा से निकलकर हमारी अंडरकवर टीम दिल्ली के नजफगढ़ पहुंची, जहां एक दवा की दुकान पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचते सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की जो कीमत दुकानदार ने हमें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7-7 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं, आगे 7,000 में मैं क्या करूँगा? मैं मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। सिलेंडर रिफिल कुछ नहीं आ रहा। मशीन आ रही है, वो भी कस्टमर भी माल चला गया हमारा। वो मशीन आ जाएंगे, वो मशीन मिल जाएगी, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। सुना आपने, दुकानदार के पास भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन जब भी उसका इंतजाम हो जाएगा तो सिलेंडर जरूर रिफिल करवा देगा। हाँ, इसकी कीमत होगी 7,000 रुपए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारे आपके आसपास किस तरह इस आफत काल में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सांसों का सौदा कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर महामारी में कालाबाजारी करने वालों और नकली दवाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधे हो चुके कुछ लोग अब भी इस संकट काल में सांसों का सौदा कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश किया जाना और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के गुनहगार हैं। तो एक और सरकार ने वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अब तो 90,000 गांव में डोर टू डोर जाकर कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन को ब्रेक किया है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सावधानी बरतते हुए संक्रमण मुक्त रहिए। कोरोना को हराने के लिए आपको ये सब कुछ करना होगा। आपके साथ सरकार भी मैदान में है। प्रदेश में लगभग 2,29,440 टेस्ट हुए हैं और 29,192 नए मामले आए हैं। जांच की संख्या बढ़ा दी गई है, सतर्कता से आंकड़े कम हो रहे हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। पिछले एक सप्ताह का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये टेस्ट जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं पर जो नए मामले आने वाले आ रहे हैं उनकी संख्या में उनकी संख्या घट रही है। पहले जांच कम होती थी और मरीजों की संख्या ज्यादा, अब जांच ज्यादा होती है और मरीजों की संख्या घट रही है। सरकार ने इसकी एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सरकार की पहल का असर दिख रहा है। 30 अप्रैल को कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे और उनमें 35,614 नए मामले निकले थे और 26,633 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए थे। और इसी का अगर डेटा 1 मई को ले लिया जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि
30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और आज का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो है वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। पहले लगता था कि जांच बढ़ेगी तो मामले भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो लोग सरकार और डॉक्टर की सलाह से घर पर ही अपना उपचार कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की ओर से उठाए गए कदम। प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार 5 मई से गांव में बड़ा अभियान शुरू करेगी। 90,000 राजस्व गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग की जाएगी। आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। लक्ष्य लगभग 10 लाख एंटीजन टेस्ट कराने का रखा गया है इस पूरे अभियान में, जो 4 से 6 दिन तक चलेगा। यानी 5 मई के बाद 10 लाख ग्रामीणों का घर पर ही टेस्ट होगा और उन्हें वहीं उपचार दिया जाएगा। ये कदम कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उठाए गए हैं और इस कोशिश में आंशिक लॉकडाउन की वजह से भी मदद मिल रही है। मेरठ, जनता घर में रहेगी तभी कोरोना की चेन टूटेगी और लोगों की जिंदगी बचेगी। इसलिए सरकार ने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जगह जगह पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव लोग सामने आए, उसके बाद ये जो स्प्रेड होने का डर है उसको रोकने में ये 2 दिन का लॉकडाउन विशेष सहायक साबित होगा। साथ ही इन 2 दिनों में ये पता चल जाएगा कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग से कितना स्प्रेड हुआ है कोविड का। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। इस बीच आपको बताते हैं कि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकार इस पर काम भी कर रही है, साथ ही टूटती सांसों को रोकने के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रही है। यानी वैक्सीन, टेस्टिंग, लॉकडाउन के साथ ऑक्सीजन देने का काम तेज कर दिया गया है। करीब करीब 4 लाख से ज्यादा केसेस पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। 1 हफ्ते मिनिमम इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जो संक्रमण को बढ़ाते हैं, उनका सिम्टम आ जाएगा, वो आइसोलेट हो सकते हैं। संक्रमण को रोकने में थोड़ी हमको मदद मिल सकती है, उसकी चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट के इन सुझावों पर यूपी सरकार काम कर रही है। 6 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इसका असर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन संक्रमण रोकने का बेहतर तरीका है तो ऑक्सीजन टूटती सांसों को रोकती है। इसीलिए यूपी सरकार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी में 3 मई को 736 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वक्त पर अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। यूपी खुद अपने लिए 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जबकि छोटे छोटे उद्योगों के प्लांट से भी ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई का आधा हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है। आगे इस सप्लाई को बढ़ाकर 850 मीट्रिक टन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि मेडिकल कॉलेजेस समेत अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस मुश्किल का समाधान कर लिया जाएगा। जो हमारे CHCs हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँव में, देहात में, उनमें भी समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहां भेजे जा रहे हैं। लगभग 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये 21,000 से अधिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये हर CHC में 2-2 के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कई अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं।
आजमगढ़। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की लाख दावे कर रहा है, लेकिन उनके यह दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वहीं दूसरी तरफ यह अलग बात है कि जो सामाजिक संगठनों के संपर्क में हैं, उन्हें आसानी से ऑक्सीजन तो मिल जा रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम जी, क्या हुआ यहाँ, क्या मामला है? इनका मेरे गांव के मेरे पिता समान है। इनका तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पर जांच की है, कोरोना निगेटिव है। उसके बाद यहाँ पर जब भर्ती ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन के लिए लेकर यहाँ पर आए तो वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। अभी तक कल से कोई मदद नहीं मिल रही है। खास ऑक्सीजन नहीं सही से मिल रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वेंटिलेटर इतनी देर से बोल रहे हैं, सीएमओ से कुछ नहीं प्रबंध हो रहा है। यहाँ पे अधिकारियों से आपने बात की? सब की मैंने मंत्रियों से फोन करवाया, लेकिन कोई प्रबंध नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि हर अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन है। जहां पर किल्लत हो रही है वहां पर तुरंत पहुंचाई जा रही है। इसीलिए पहले की तुलना में ऑक्सीजन की वजह से कम लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकार इस पर काम भी कर रही है, साथ ही टूटती सांसों को रोकने के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रही है। यानी वैक्सीन, टेस्टिंग, लॉकडाउन के साथ ऑक्सीजन देने का काम तेज है। करीब करीब 4 लाख से ज्यादा केसेस पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। 1 हफ्ते मिनिमम इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जो संक्रमण को बढ़ाते हैं, उनका सिम्टम आ जाएगा, वो आइसोलेट हो सकते हैं। संक्रमण को रोकने में थोड़ी हमको मदद मिल सकती है, उसकी चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट के इन सुझावों पर यूपी सरकार काम कर रही है। 6 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इसका असर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन संक्रमण रोकने का बेहतर तरीका है तो ऑक्सीजन टूटती सांसों को रोकती है। इसीलिए यूपी सरकार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी में 3 मई को 736 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वक्त पर अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। यूपी खुद अपने लिए 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जबकि छोटे छोटे उद्योगों के प्लांट से भी ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई का आधा हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है। आगे इस सप्लाई को बढ़ाकर 850 मीट्रिक टन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि मेडिकल कॉलेजेस समेत अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस मुश्किल का समाधान कर लिया जाएगा। जो हमारे CHCs हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गांवों में, देहात में, उनमें भी समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहां भेजे जा रहे हैं। लगभग 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये 21,000 से अधिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये हर CHC में 2-2 के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कई अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। आजमगढ़। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं।